नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो देवभूमि समाचार का वक्त हो चला है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है। ऐसे में आचार संहिता लगाने से पहले ताबड़तोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सीएम कैंप कार्यालय से 8,275.51 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। और ये देखिए आप कि इससे जहाँ समय की बचत होती है, कार्यक्रम में यदि विभिन्न प्रकार से तो पैसे की बचत होती है, साथ साथ जो जनता है उनको भी इसमें समय का जो लाभ मिला, तुरंत काम शुरू होंगे। तो मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, और हमारी सरकार निश्चित रूप से विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था।
भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेजी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है, और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज बहुत तेजी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें, और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सीएम कार्यालय से आज करोड़ों रुपए की सौगात उत्तराखंड को दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 8,200 करोड़ से अधिक की जो ये शिलान्यास और का कार्यक्रम है ये किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शिलान्यास किया है। साथ ही 122 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो इस समय हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है, ऐसे में सीएम कार्यालय से करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद प्रदेश की सरकार कर रही है कि विकास की तरह पूरे देश में है, और इसी के तहत चुनाव, लोकसभा चुनाव भाजपा लग रही है कि इस तरह से जो विकास कार्य है वो दरअसल पहुंचाया जा रहा है। एक कमिटमेंट भी सीएम ने रखा है कि जितना वो लोकार्पण करेंगे उसी का शिलान्यास भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी के तहत आज 8,277 करोड़ की ये पूरी योजनाएं है उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। और साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रोजेक्ट है तो स्किल इंडिया लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारथ्य में स्किल इंडिया जो योजना है वो चल रही है, और उसके तहत प्रदेश सरकार भी लगातार कार्य कर रही है। जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उन्हें स्किल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें बेहतर वेतन मिला जाए। और इसी के तहत उनका एक कोर्स किया गया था जिसमें जो पंजीकृत थे जितने भी मजदूर, उनके तहत उन्हें आज बांटी गई। साथ साथ अब जो स्मार्ट है, स्मार्ट इंडिया के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना है स्मार्ट इंडिया, इसके तहत प्रदेश सरकार की कार्य कर रही है। अब जो मीटर्स घर के बाहर लगाए जाएंगे वो स्मार्ट होंगे। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के तहत जो लोग हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही जो मीटर है उसे रेगुलेट कर सकते हैं। तब उन्हें बाहर जाना है, उसके तहत वो मोबाइल के माध्यम से अपना मीटर ऑफ कर सकते हैं। साथ साथ अगर उन्हें कम बिजली का उपयोग करना है या उनका बजट तय है तो उसके हिसाब से वो अपना जो रिचार्ज है उसको पहले से ही कर सकते हैं। तो ऐसे में स्मार्ट प्रदेश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ जिस तरह से स्किल किया जा रहा है, यहाँ के जो युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है कि 2025 का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा है कि अग्रणी राज्यों में जो अत्यधिक डेवलप्ड राज्यों में हमारा सबसे अधिक नाम आए, सबसे पहला नाम आए। और इसके तहत जो राज्य सरकार है लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। विकास कार्य बहुमुखी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज भी 17 विभागों के 122 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है वो प्रशंसनीय लग रहा है। और जिस तरह से जो सरकार कार्य करते हुए नजर आ रही है और इसकी जो जनता है वो भी प्रशंसा करती हुई नजर आएगी। तुषार, क्या लगता है इन योजनाओं से उत्तराखंड में किस प्रकार की प्रगति में तेजी होगी?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से 17 विभाग इसमें शामिल है, इसमें ऊर्जा विभाग, यूपीसीएल, साथ साथ जल विभाग, इसमें कई पुलों का निर्माण होना है, कई स्वास्थ्य केंद्र बनने हैं, साथ साथ कई सड़कों का निर्माण होना है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण रहता है। साथ साथ यात्रा यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो उससे पहले हम कह सकते हैं कि एक तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। उसके तहत 2025 उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड बनना है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है सशक्त उत्तराखंड बनने के लिए। तो उसके तहत भी कई योजनाएं और जो योजनाएं लाई गई है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड को सशक्त बनाएगी, और इसी के तहत आज फूड किट भी श्रमिकों को बांटी गई है। तो ऐसे में लगातार सरकार कार्य कर रही है कि जिससे जो उत्तराखंड के कार्य हो वो भी स्मार्ट हो, और साथ साथ जो लोग हैं वो स्किलफुल हो, ताकि वो भी स्मार्ट बन सके, और ताकि जो आने वाला जो युवा है उन्हें नौकरी में कोई कमी ना हो, रोजगार में कोई कमी ना हो। सरकार इसके तहत भी कार्य कर रही है, और साथ साथ जितनी भी योजनाएं कार्य है, क्योंकि उत्तराखंड 2025 में जिस तरह से मैंने कहा सशक्त बनना है, तो इसके तहत जो योजनाएं हैं वो अब सरकार प्लान करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्ट है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। आधुनिक युग में उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट उत्तराखंड बनाने की राह में यूपीसीएल ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। अब स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर के माध्यम से प्रदेश के गांव और शहरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से मीटर रीडिंग पारदर्शी हो सके। साथ ही लोग फोन के माध्यम से अपने घर की बिजली की नियंत्रण भी कर सकें। आपको बता दें कि गढ़वाल रीजन से स्मार्ट मीटर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट संजीव चावला से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। उत्तराखंड को अब स्मार्ट करने के लिए बिजली के जो उत्पाद होंगे वो भी अब स्मार्ट किए जाएंगे। जो मीटर है अब वो स्मार्ट लगाए जाएंगे लोगों के घर पे। और गढ़वाल रीजन का जो टेंडर दिया गया है वो जीनस को दिया गया है, और ये यूपीसीएल को उपलब्ध कराएंगे जितने भी उपकरण होंगे। और ये इसकी जो खासियत है वो हम जानना चाहेंगे। जो सीनियर यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट सर है, सर आपका नाम क्या है पूरा? संजीव चावला। सर क्या खासियत है इसमें और किस तरह से? सर इसमें खासियत ये है कि कंज्यूमर अपने बिजली को बजट के हिसाब से यूज़ कर सकता है। पहली खासियत तो ये है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि उसको एक तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या अभी उसको पता ही नहीं चल पाता। बिजली का बिल 2 महीने के बाद में आता है, उसमें क्या उसने किया क्या नहीं किया उसको बिल्कुल नहीं पता चलता। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उसको जो दूसरी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, रॉन्ग बिलिंग, उससे निजात मिल जाएगी। तीसरा, उसको लाइनों में लग करके बिजली की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने ऑनलाइन ऐप से, मोबाइल ऐप से वो पेमेंट भी कर सकता है, और अपना डे टू डे इवन आवरली कंजम्पशन भी देख सकता है कि पर डे वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है वो। तो इस तरह से कंज्यूमर को जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में उसको बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सर यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर गांव क्षेत्र है, तो ऐसे में किस तरह से वहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी? सर हम इसके लिए कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे अपना, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसके लिए हम जो मेन एरियाज़ हैं, या इवन आप जो गांव हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, टाउन हैं, वहाँ हमारी टीमें जा कर के उनको पूरा अवेयर करेंगी। जब वो अवेयर हो जाएंगे उसके बाद ही हम मीटर की इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। सर पहले फेज़ के लिए क्या टारगेट रहेगा कि कितने लोगों को रीच करना है, या फिर किस तरह से लोगों को? टोटल सर 9,98,000 मीटर का प्रोजेक्ट है ये पूरा, जिसमें कि हमारा ये गढ़वाल रीजन है। गढ़वाल रीजन में हमारा देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार ये मेन है, जिसमें हमारे ये 9,98,000 मीटर लगने हैं। इनमें से हम करीब 25,000 मीटर एज़ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूपीसीएल, उसमें हम 25,000 मीटर के ऊपर हम अपना एक लोकेलिटी चूज़ करके जहां पर हम इस मीटर को लगाएंगे, और उसकी पूरी उपयोगिता को दिखाने के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। सर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है, किस तरह से देखते हैं योजना की, किस तरह से सरकार कार्य कर रही है मॉडिफिकेशन के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने अपने कीमती उसमें से शेड्यूल में से निकाल करके टाइम इस योजना का शुभारंभ किया, क्योंकि ये योजना उत्तराखंड के वासियों को और स्मार्ट बनाएगी और प्रगतिशील बनाएगी, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी होगी, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक डेवलपमेंट के लिए।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विज़न है स्मार्ट इंडिया और प्रदेश सरकार भी उस तहत कार्य कर रही है और स्मार्ट जब मीटर्स लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता होगी वो साफ तौर पर पूरे विभाग में देखने को मिलेगी यूपीसीएल में और साथ साथ जो कंज्यूमर होंगे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। 2024 का लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की आज दिल्ली के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कुछ दिन पहले ही भाजपा के हाईकमान ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों की घोषणा की थी। साथ ही बैठक के बाद आज शाम को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट की भी घोषणा हो सकती है। पौड़ी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा की टिकट अभी घोषित नहीं हुई है। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है और ऐसी संभावना है कि आज दोनों सीटों पर निर्णय हमारा नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के तहत ये बैठक पर चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आवास पर यह बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पार्टी चुनाव अभियान को गति देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरान वह टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रबंधन समिति एवं संकल्प पत्र अभियान के तहत कई विभागों के साथ बैठकों में भी शिरकत करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इस दौरान राज्यपाल गंगा आरती में भी शामिल हुए। साथ ही हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव में 75 देश के 1400 से अधिक योग साधक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पतित पावन मां गंगा के पावन तट पर ये योग सधोक से एक अद्भुत संगम है। आपको बता दें कि योग के ब्रह्मांड एम्बेसडर योग शिखर आप सभी एक कर्मयोगी बन गए हैं। साथ ही कहा कि विश्व की योग राजधानी के रूप में जाने जाने वाले ऋषिकेश शादियों के अत्यधिक प्रकाश और समग्र कल्याण का प्रतीक रहा है। योग पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस में इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए मनीष खंडूरी ने कहा कि राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर बात देश के नेतृत्व की जाए तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये कर सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, सज्जन आदमी ये बात पे मैं मुकरता नहीं हूँ। पर जहाँ तक राजनीति की बात हुई, जहाँ तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको ये कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। या इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी महिलाएं पिछले महीने से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रैलियां निकाल रही हैं। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी महिलाओं की मांग है कि ये तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या फिर उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स 20 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर हैं। तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी माना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जितनी सेवा करती हैं उनके हिसाब से मानदेय कम है और इसे बढ़ावा देना चाहिए और सरकार इसे बढ़ाती भी आई है। हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी किस स्तर पर की जाएगी।
देखिए, आंगनबाड़ी बहनों से तो हमारी यही अपील है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2017 से लेकर अभी तक वो देख रही हैं। मुझे भी वे 2017 से लेकर 2024 तक में देख रही हैं। जिस प्रकार के उनके हितों में निर्णय करे हैं, चाहे मानदेय वृद्धि को लेकर हो, चाहे समय पर वेतन आने को लेकर हो, चाहे भवन का किराया देने को लेकर हो, चाहे आंगनबाड़ी कल्याण कोष में उन धनराशि बढ़ाए जाने को लेकर हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार को बढ़ाए जाने के रूप में हो, और चाहे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उच्चीकरण हो, या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सुपरवाइजर बनाने का हो, तो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार के समय में हुआ है, धामी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो उन्हें भरोसा रखना चाहिए और उस भरोसे से ही जो है मुझे लगता है कि आगे का भरोसा भी कायम होता है। तो मुझे लगता है उन्हें भटकने की नहीं, अपितु सरकार पे भरोसा और थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए निर्णय करेगी और सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत अहम हिस्सा मानती है, उनके लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।